आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे फॉर्मूले का जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे फॉर्मूले को अगर लिखा जाए तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड भर जाने वाला है बिल्कुल, लेकिन उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। लिखने के साथ साथ उसको हमेशा के लिए हम तैयार रखेंगे। लिखना क्या है वो एक बार आप समझ लो तो कुछ लिखना नहीं है और बहुत ही आसान होता है। देखिए पहले तो हम ये समझ लो उसका क्या इंपॉर्टेंस। हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन टेन 90 माइनस थीटा इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्लास 10th के सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। अभी इस तरीके का क्वेश्चन क्लास 10th में मिलेगा, लेकिन हायर क्लासेस में आपको इस फॉर्मूले को यूज करते हुए और भी अन्य क्वेश्चन भी करने को मिल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, कॉस थीटा तो रहेगा लेकिन कॉट को कन्वर्ट करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आने से कास कास कैंसिल यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से ये चीज़ कैसे हुआ यही हमको समझना है और ये बिल्कुल फॉर्मूले के माध्यम से। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वर्ड पूरे 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और क्या है ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये 4 चतुर्थांश में क्या हो गया है, बट गया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग यस से डिनोट करते हैं। चलिए हम यहाँ पे दर्शा दिए। इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी से, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ठीक है, क्या शॉर्टकट, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। ठीक है, इस तरीके से इसको तैयार रखेंगे हम। अलग अलग चतुर्थांश यानी अलग अलग क्वाड्रेंट का हमने क्या कर दिया, एक नामकरण कर दिया। इस क्वाड्रेंट में अगर हम हैं तो इसका मतलब क्या है, ऑल है, सभी। और यस का मतलब ये भी हम बता रहे हैं क्या है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से केवल और केवल किसको ये इंडिकेट करता है, साइन को इंडिकेट करता है। और इसी का अपोजिट कौन है, कोसेक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन और उसका अपोजिट कौन है, कोसेक। ठीक, ये मतलब आल मीन्स क्या है, सभी हैं। ठीक है, ALL अगर हमने दिखा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कुल हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 हैं। 6 के 6 जितने भी होंगे सबकी बात कर रहा होगा ये। फिर ऐसे ही टी के पास आए तो टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, टेन को। ठीक है, और टेन का अपोजिट कौन है, काट है। ठीक है, यानी टेन और काट को यहाँ पे हमने इंडिकेट करके रखा। और सी का मतलब यहाँ क्या है, कास है। ठीक है, कास छूटा और इसका अपोजिट कौन है, सेक। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऑल स्टूडेंट टेक केयर को एक सिंबल के फॉर्म में लिखा। ऑल यहाँ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की बात होगी, यहाँ पे साइन और कोसेक की बात होगी, यहाँ टेन और काट की बात करेंगे, और ऐसे कास और सेक की बात करेंगे। अब इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना है, इस तरीके से हमने परिवर्तन किया क्यों है। यहाँ पे अगर आपको हम बताएं तो 90 यहाँ से देखें इस तरीके से, ये पूरा एंगल इस तरीके से चला गया होगा तो 90 तक गए होंगे। हम यहाँ पे एंगल को मेजर करेंगे किस क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, जो ही क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो हम पहले कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद फिर सेकेंड, थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे जाएंगे। ठीक है, एंगल को मेजर करते हैं किस क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में एक एंगल हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं थीटा। और ये थीटा कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा, यानी न्यून कोण होगा, यानी 90 से कम वाला होगा। अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, और हमको ये जानना है इसके आगे ये जो कन्वर्ट होकर के आएगा वो क्या आएगा, तो हम पहले क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर एंगल कौन सा है, 90 माइनस थीटा है कि 90 प्लस थीटा है। अच्छा, 90 माइनस थीटा की बात करेंगे, किस क्वाड्रेंट में है, अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और 90 प्लस थीटा की बात करेंगे, हमने यहाँ लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। तो ये तुरंत कंफर्म हो जा रहा है कि 90 में कुछ जुड़ा, वो भी एक्यूट एंगल, न्यून कोण, तो किस में चले आए, सेकंड में चले आए। ठीक, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। तो ये किस में बता रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है अभी भी, क्योंकि 180 से माइनस करेंगे कुछ भी एक्यूट एंगल तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि साइन 90 माइनस यानी 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक,
एक चीज और, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आगे बताएं 360 प्लस थीटा। अगर ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है 360 होता है, जो ही 360 में कुछ ऐड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो दूसरा भी है 360 प्लस थीटा के भी फॉर्म में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल जितने भी होते हैं पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। सभी के सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक बात और आपको याद दिला दें हम, ये 90 और 270 के लिए एक खास ट्रिक काम करने वाला है। यहाँ पे साइन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कास में और कास को कन्वर्ट करेंगे साइन में। ठीक है, कहाँ के लिए? 90 और 270 के लिए याद रखना है। फिर इसी तरीके से है tan को कन्वर्ट करना है काट में और काट को कन्वर्ट करना है tan में। एक और बचता होगा, कौन सा? आपके पास देखेंगे यहाँ पर कौन है? साइन का अपोजिट कोसेक है, कोसेक को लिख लेते हैं। ठीक है, कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में। कास का अपोजिट कौन है? सेक है। तो कोसेक को सेक में कन्वर्ट करना होता है और सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना होता है। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परिवर्तन अगर होगा तो साइन का कास में, कास का साइन में, टैन का काट में, काट का टैन में, कोसेक का सेक में और सेक का कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब होता है? जब आपका यहाँ पे 90 लिखा रहेगा या 270 लिखा रहेगा। ध्यान रखेंगे 90 के प्लेस पे अगर 90 है या फिर 270 है, इन दोनों केस में आप इस टेबल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। आप क्यों? एक बात और बता दें, दो चीजों में परिवर्तन होता है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परिवर्तन होगा, दूसरा क्या होगा? उसके चिन्ह में, साइन में। तो चिन्ह यहाँ की अगर हम बात करें ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने होंगे सभी के सभी क्या? कुल 6 होंगे। कुल 6 के 6 क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक होंगे। यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये दोनों बस केवल पॉजिटिव होंगे। कौन कौन? आपको मिलेगा साइन और कोसेक, ये दो पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा जितने होंगे सब के सब नेगेटिव होंगे। और यहां अगर हम आ जाएं तो टैन और काट पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो 4 बचे वो सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इसी तरीके से बिल्कुल यहां भी है कॉस और सेक, यानी सी मीन्स यहाँ क्या है? कॉस और सेक, कॉस और उसका अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा सब के सब क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए होंगे। साइन कन्वर्जन क्या है यहाँ का? पहले क्वाड्रेंट में है ऑल पॉजिटिव होंगे, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सबके सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में है साइन और कोसेक पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव। अगर थर्ड में है तो टैन काट पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कास और सेक पॉजिटिव, अदर सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया साइन के लिए। अब बात कर ले तो वही बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परिवर्तन किस प्रकार से होगा? इस टेबल के आधार पर। और ये टेबल कब इस्तेमाल होगा? 90 और 270 को जब यूज करेंगे आप तब। और अगर आप यहां पर हैं 180 के लिए या फिर 360 के लिए, जीरो तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 360 या 180 की अगर बात करेंगे तो यहां पे इस टेबल का यूज होगा ही नहीं। वो साइन है तो साइन में रह जाएगा, कास है तो कास में रह जाएगा, टैन है तो टैन में रह जाएगा। लेकिन साइन में परिवर्तन होगा भाई, वो पता चल जाना चाहिए किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसके आधार पर साइन में चेंजिंग हम कर देंगे। ठीक है, तो आपको 180 और 360 के लिए इस टेबल का इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात रहेगा साइन कास टेन, वही चीज RHS में आपको लिख देना है। ठीक है ना, लेकिन 90 और 270 के लिए आपको क्या करना है? चेंज करना है। किसको? त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन कास टेन को आपको चेंज करना है इसके आधार पर। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे क्या चीज? कॉस थीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 90 है और साइन को कन्वर्ट करना है किसमें? कास में। ठीक है, ऑल पॉजिटिव है यहाँ पे तो ठीक है, हमने पॉजिटिव दिखा दिया। अगर आपके सामने कास को लिख दिया, कास 90 माइनस थीटा, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? आ जाएगा वो तुरंत का तुरंत साइन को कास, कास को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा। ठीक है, टैन को ले लीजिए, टैन 90 माइनस थीटा हमने दिखा दिया, टैन को कन्वर्ट कर देना है कॉट थीटा में। और अगर कॉट 90 माइनस थीटा को लिख दिया है तो इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें? टैन थीटा में। और आपके पास एक कौन बचता है? सेक थीटा बचता है। सेक 90 माइनस थीटा अगर कोई दे देता है तो इसको आप कोसेक 90 कोसेक थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कोसेक लिखा हुआ है 90 माइनस थीटा तो इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल आपके 6 हो जाते हैं। और अगर 360 प्लस थीटा है तो यही समझ लीजिए 360 प्लस थीटा हम जा रहे हैं बनाने। ठीक है, 360 प्लस थीटा तो भी वो क्या होगा? साइन को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? एक बात और बता दें, हमने कहा ना 180 और 360 के लिए
यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइन है तो साइन रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे साइन को चेंज कर दिया, ठीक है, साइन है तो साइन रह गया, कास है तो कास भी रहेगा। यहाँ 360 प्लस थीटा हमने बनाया, 360 में जो ही कुछ ऐड होगा तो हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने भी बताया 360 अगर यहाँ रहेगा तो कास है तो कास ही लिखना है आपको, साइन नहीं लिखना है, ठीक है। तो हो जाएगा ये कास, और एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पे आल पॉजिटिव है इसलिए सभी को पॉजिटिव के फॉर्म में बता रहे हैं। टेन का अगर है, टेन 360 प्लस थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हमने लिख दिया। तो ये टेन किस में कन्वर्ट होगा, टेन में ही रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर काट का है 360 प्लस थीटा, ठीक है, लिख देते हैं 360 प्लस थीटा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये भी किस में रहेगा, काट में ही रहेगा, ठीक। अब आपके पास सेक का है 360 प्लस थीटा, चलिए हमने दिखा दिया 360 प्लस थीटा, इसको भी आप किस फॉर्म में दिखा पाएंगे, केवल और केवल सेक के फॉर्म में। कोसेक है तो कोसेक के फॉर्म में दिखाएंगे, 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये तो हो गया 360 प्लस थीटा के लिए और 90 माइनस थीटा के लिए, हमने दोनों को बता दिया। आपको बताइए, लर्न करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्या क्या याद रखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, ठीक है। दूसरी खास बात बता देना था, साइन चिन्ह में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है आप, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है एंगल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 90 प्लस थीटा, मतलब 90 में कुछ भी ऐड हुआ तो आप कहाँ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। सेकंड में आप जानते हो साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव अदर सब निगेटिव। और ये बताओ 90 है तो इस टेबल को इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कास, ठीक है, कास थीटा। दूसरा क्या है, कास थीटा, हम यहाँ लिखते हैं कास 90 प्लस थीटा ले लेते हैं। आप बताइए, इसमें नहीं ये कास है यहाँ पर, तो ये माइनस का होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखोगे, यहाँ क्या है उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कास है तो उसको कन्वर्ट करना है साइन में, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम माइनस का लिख देंगे, ठीक है। टेन को ले लेते हैं, टेन 90 प्लस थीटा को, टेन को कन्वर्ट करना है किसमें, काट में, काट थीटा में जाएगा, लेकिन बताइए साइन क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ये साइन और कोसेक के अलावा अदर सब के सब है। तो यहाँ पे आप काट को ले लीजिए, काट 90 प्लस थीटा, इसको भी आप कन्वर्ट करोगे अगर तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के टेन थीटा में, ठीक है। और एक आपके पास क्या है, सेक थीटा को ले लीजिए, सेक 90 प्लस थीटा, ये कन्वर्ट होता है सेक किसमें, कोसेक में कन्वर्ट होता है। चलिए हमने दिखा दिया कोसेक थीटा के फॉर्म में, बताइए सेक है इसमें नहीं ना है, नहीं है तो माइनस का दिखाइए। फिर आपके पास कौन है, कोसेक थीटा है, चलिए कोसेक 90 प्लस थीटा को हमने ले लिया, कोसेक यहाँ आता है तो ये प्लस का हो जाएगा, कोसेक को कन्वर्ट करना होता है सेक थीटा के फॉर्म में, ठीक। इस तरीके से हमने क्या किया, 90 प्लस थीटा के लिए बता दिया। अब 180 माइनस थीटा के लिए बताएंगे तो भी हम किस में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। देखिए 6 बार पहले हमने बताया, 6 बार फिर बताया, इस तरीके से 12 टाइम यानी 12 टाइम ये हो चुका। फिर ऐसे यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा, यहाँ भी 12 होगा। बताइए इतने सारे फॉर्मूलों को आप लिखोगे, याद करोगे तो बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस ट्रिक को केवल समझिए, और समझ लिए तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व है आपका। देख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और एक बात बता दें, हम 180 के लिए हमने कहा है साइन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा तो आप यहाँ क्या लिखोगे, साइन लिखोगे, लेकिन ये कैसा होगा, प्लस का ही होगा। साइन क्या है, प्लस का ही है, क्योंकि ये साइन है यहाँ पर, ठीक है। कास को लेते हैं, कास 180 माइनस थीटा को अगर हम ले लें तो ये भी किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कास आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव होगा, तो ये आप क्या लिख दोगे, कास थीटा। टेन को ले लो आप, टेन 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, टेन को कन्वर्ट करना है, टेन में ही रहेगा क्योंकि यहाँ 180 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन। एक चीज़ और, ये कैसा होगा, माइनस का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक। काट को ले लो आप, काट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, काट में रहेगा लेकिन ये कैसा होगा, माइनस का रहेगा। अब आपके पास कौन है, सेक थीटा है अगर, तो सेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा, सेक थीटा ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा, माइनस का हो जाएगा।
और आपके पास कोसेक 180 माइनस थीटा अगर है तो ये भी आपका कोसेक होगा, लेकिन कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन और कोसेक यहाँ क्या है, पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे किसका, 180 प्लस थीटा का। अगर हमने लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बता दें 180 के लिए साइन में रहेगा tan tan त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बात करना है यहाँ पे tan और काट क्या है आपका पॉजिटिव, अदर सब के सब नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, कास को लेते हो आप, कास हुआ 180 प्लस थीटा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, कास को कन्वर्ट करना कास में रहेगा, क्योंकि यहाँ क्या 180 है, बट ये कैसा लिखा जाएगा, माइनस का लिखा जाएगा। ठीक, अब बात कर लें tan का। tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, प्लस का लिखेंगे लेकिन ये कैसा, tan थीटा लिख देंगे। काट है अगर, काट 180 प्लस थीटा तो ये क्या होगा, काट थीटा हो जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा, प्लस का। tan काट पॉजिटिव होता है सब नेगेटिव। यहाँ पे और बचता है सेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। और एक आपके पास कौन है, कोसेक है, कोसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपके 6 के 6 इस तरीके बन जाते हैं। और जो 6 बनाने हैं वो 270 माइनस थीटा से बनेगा। यहाँ लिखेंगे अगर हम साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब 270 से कुछ भी आप माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे। और थर्ड क्वाड्रेंट का रूल ये है कि tan और काट पॉजिटिव अदर सब नेगेटिव। अब यहाँ 270 आ रहा है तो 270 के लिए अब आपको बता दें हम, जिस तरीके से 90 के लिए परिवर्तन हुआ था ठीक उसी तरीके से यहाँ भी होगा। तो साइन को कास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कास में आएगा। आपको बता दें साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड tan और काट पॉजिटिव अदर सब नेगेटिव। अगर कास की बात कर लें, कास 270 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगा, कास को कन्वर्ट करना होता है साइन थीटा में, साइन माइनस का चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। tan को ले लो आप, tan 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan को कन्वर्ट कर लेना है तो काट के फॉर्म में काट थीटा, बट माइनस साइन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लस का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ tan और काट सब पॉजिटिव। अगर आप काट को लेना है, काट 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव का होगा। और आपके पास सेक बचता है, सेक 270 माइनस थीटा, तो ये क्या लिखेंगे आप, कोसेक लिखेंगे, कोसेक थीटा, बट ये कैसा, माइनस का। और कोसेक 270 माइनस थीटा को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, बट कैसा, माइनस का। बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर लें, देखिए हम यहाँ आ चुके हैं, अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे। क्या है, 270 प्लस थीटा। 270 में अगर आप कुछ भी ऐड कर दिए तो कहाँ पहुँच जाते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाते हो। यानी साइन लिख दिया हमने 270 प्लस थीटा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका हमने बताया था 270 के लिए चेंज होता है वैल्यू, साइन को कास में ले जाना होता है, तो साइन को कास में आप ले जाओगे, कास थीटा लिखोगे। लेकिन आपको बता दें साइन में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये साइन है और यहाँ क्या है, कास और सेक, कास और सेक पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस का लिख देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कास को लेते हैं, कास 270 प्लस थीटा को ले लिया हमने, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में आपका, माइनस के फॉर्म में नहीं, प्लस के फॉर्म में होगा। कास को साइन में लिख दोगे आप। ठीक, इसी तरीके से जितने भी हैं सभी के सभी आप लिख सकते हो। और एक यहाँ पे 360 माइनस थीटा के लिए भी बनता है, वो भी हम थोड़ा सा लिख के जरूर बता देंगे। यहाँ लिख दें हम साइन 360 माइनस थीटा की बात अगर करेंगे, ठीक, 360 माइनस थीटा की बात करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम, 360 से माइनस कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम हैं अगर, तो यहाँ पे नियम क्या है, साइन को साइन में ही रखोगे आप। क्यों, क्योंकि यहाँ 360 है, 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन नहीं करोगे, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन होगा यहाँ। ठीक है, माइनस का लगाएंगे हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, cos थीटा को अगर 360 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखे हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। क्यों, त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन करना नहीं है, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन तो होता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे cos और सेक पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव होता है। एक बात और करनी है, अगर कहीं आपको इस तरीके से मिल जाता है साइन माइनस थीटा, ठीक, तो माइनस थीटा कहने का मतलब हम कहाँ पर हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज नहीं मेजर किया गया, एंगल क्लॉकवाइज मेजर कर दिया गया। और क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो तुरंत कहाँ पहुँच जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कास और सेक पॉजिटिव, अदर सब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस
साइन थीटा लिखेंगे। अगर यही कास का लिखा हो कोई, कास माइनस थीटा, तो आप लिखोगे कास थीटा, बिल्कुल लिखोगे, क्योंकि ये कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कास और सेक पॉजिटिव, उधर सब के सब नेगेटिव। इसी तरीके से सबको लिखा जा सकता है। ठीक है, 4 और लिखे जा सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से करना क्या है, जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को हमने लिख के तो बता दिया, और आप क्या करोगे, एक बार अपने भी लिख के ट्राई करोगे। लिखने से क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, हर एक बात वहाँ पे रिमेंबर हो जाएगी, और आप अच्छे से अगर सेटअप तैयार कर लेते हो ब्रेन में, तो जीवन में कभी नहीं भूलने वाला है ये ट्रिक। और बात कर लें, सिर्फ इसी क्लास में नहीं, 10th क्लास में नहीं, हायर क्लासेस में जब तक आप इंटीग्रेशन आपका ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे, वहाँ ये काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री से जब भी रिश्ता है आपका, तो समझ लीजिए इस ट्रिक से आपका रिश्ता जरूर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारे फार्मूले को और बिल्कुल लर्न रखेंगे, अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। ठीक, बाय बाय।